केंद्रीय बजट 2025-26 पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। उससे पहले देश के कोने-कोने से लोग अपनी उम्मीदें बयां कर रहे हैं। वाराणसी के मशहूर रेशम बुनकरों ने दैनिक मजदूरी में इजाफा करने की मांग की है। इन लोगों का ये भी कहना है कि अब तक उन्हें सरकारी योजनाओं का ज्यादा फायदा नहीं मिला है। बजट मतलब आने वाला है तो सरकार को मतलब ये सोचना चाहिए कि जो बुनकर के मेन कारीगर हैं डायरेक्ट फ़ायदा उनको पहुंचना चाहिए। जो मजदूरी करने वाले हैं, जो सुबह से लेकर रात तक मजदूरी करते हैं, उनको मेन फ़ायदा पहुंचना चाहिए कि अगर 200 रुपया रोज़ दिन भर वो कमाते हैं तो कम से कम 400 रुपया वो मजदूर को डायरेक्ट मिलना चाहिए। इसकी मजदूरी और बढ़ना चाहिए। बस ये साड़ी 15 से लेकर 20 दिन तक तैयार होती है। बुनकर जो गद्दीदार हैं उन तक आता है, बुनकर जो कारीगर है उन तक नहीं आता है। योजना कोई नहीं पहुंच पाती है। बुनकर तक आए, उसकी स्कीम बनी है, सरकार बनाए है जो ऑनलाइन तक आदमी पहुंच नहीं पा रहा है। छोटा बुनकर वहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अगर पहुंचता है तो कोई पहुंचा तो उसमें दलाल लगे हैं, वो खा जाते हैं। रेशम व्यापारियों और निर्यातकों का कहना है कि बुनकरों की स्थिति कई सालों से ऐसी ही बनी हुई है। उनकी मांगों पर अब तक सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। देखिए, बजट आ रहा है, कई सालों से हम लोग उम्मीद लगाए रखे हैं, लेकिन बजट में बुनकरों का नाम तक नहीं आता। बुनकरों के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है। बहरहाल हम लोग फिर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि इस दफ़ा कम से कम बुनकरों का नाम लिया जाएगा और बुनकरों के लिए कोई ना कोई स्कीम जो है लॉन्च की जाएगी और प्रोवाइड की जाएगी, तो जिससे बुनकरों का आर्थिक और सामाजिक लाभ हो सके। क्या स्थिति है इस समय बुनकरी के धंधे में? देखिए, बुनकारी के धंधे में अभी तो जबकि पीक पीरियड है, लेकिन मद्दा चल रहा है। व्यापारियों का यह भी कहना है कि कच्चे माल की ज्यादा कीमत ने बनारसी रेशम साड़ी उद्योग को कंपटीशन से बाहर कर दिया है। देखिए, सिल्क रेट में कमी लानी चाहिए। जब तक सिल्क रेट में कमी नहीं आएगी, हम दूसरी मार्केट से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, और यही वजह है कि दूसरी मार्केट की वजह से हम जो है कमज़ोर हो रहे हैं, हमारा माल कमज़ोर हो रहा है और हमें मार्केट नहीं मिल पा रही है। ये सिल्क का या तो सिल्क का रेट कम किया जाए या तो फिर हमें मार्केट दी जाए ताकि हम वहाँ अपना माल सेल कर सकें। कुटीर उद्योग बनारसी रेशम शिल्प कभी राजाओं और रईसों की पसंद हुआ करती थी। समय के साथ घटती मांग, कच्चे माल की बढ़ती कीमत और कुशल कारीगरों की कमी की वजह से अब ये कला लुप्त होती जा रही है। बुनकरों और व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई बड़ी योजना नहीं लाएगी तो बनारसी रेशम शिल्प कला पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी।